किस उद्देश्य के साथ आप जमुई पहुंचे? ये भैया हमार घरों में आप पूछने के हम किस उद्देश्य से आए? क्योंकि राजनीतिक हो गई ना। अच्छा, एक्चुअली जमुई के धरती को नमन करने आया, जमुई के लोगों को धन्यवाद देने आया हूं कि अगर ये जमुई की धरती ना होते, आप नहीं होते, तो एक राजमिस्त्री का बेटा गांधी मैदान में वो ऐतिहासिक भीड़ नहीं जुटा पाता। और वो जब मैं गांधी मैदान के स्टेज पे था तो बार बार जमुई मुझे याद आ रहा था, और मुझे वो पहली मौका चाहता था कि मैं जमुई आ सकूं, जमुई वालों को, जमुई के धरती को नमन कर सकूं, उन्हें धन्यवाद दे सकूं। सिर्फ वही एक मकसद था कि आज हम यहाँ आए। पार्टी बन गया, आप क्या आगे रहेगा रणनीति? कौन सी पार्टी, क्या नाम है? इंडियन इनकलाब पार्टी। चूंकि आंदोलन से निकला पार्टी है, इसलिए इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, इनकलाब का मतलब होता है आंदोलन, इसलिए आंदोलन से निकली हुई पार्टी का नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी। क्या भूमिका रहेगी 2025 चुनाव में? मैं जब से आंदोलन चालू किया 6.5 महीने चिल्ला चिल्ला के मैं कहता रहा हूं मैं केंद्रीय भूमिका निभाएगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और ये क्या कर रहे हो? ये कितना आदमी का प्रेम है बना और उसमें तुम आप पार्टी आपने पार्टी अपनी का गठन किया है, उद्देश्य क्या है और क्या स्ट्रेटेजी है आगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति का सूत्रधार रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और हमेशा ये मानना है मेरा, जब आप देखें तो शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि मैं जमुई के लोगों के लिए राजनीति करने के लिए आया हूं, जमुई के लोगों के साथ नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग बदलने कि मैं बिहार के लिए राजनीति करने के लिए आया हूं, बिहार के लोगों के साथ नहीं। पहला तो ये है। 2020 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक नारा दिया था, परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। तो मैं भी चाहूंगा कि एमएलए मत, नेता चुने लोग। जब नेता चुनेंगे तो ये है ना, वो तिजोरी नहीं भरा जाएगा, फिर आपके तिजोरी कैसे भरे जाएंगे नेता वो सोचेगा। लेकिन जिससे एमएलए चुनेगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ने की तैयारी है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षमता 151 से 52 सीटों पे है और हम उसकी तैयारी उन सीटों पे हम तैयारी करेंगे। अकेले अलायंस वगैरह किसी के साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना अलायंस का बिहार में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे जो हो। लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि हम किसके साथ जाएंगे। लेट द ब्रिज कम्स, हम लोग क्रॉस भी करेंगे। सर, ये मान के चले कि 2025 में आपकी नई पार्टी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो जमुई विधानसभा से भी आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये तो मेरा घर है और घर से कोई बाहर थोड़े जाना चाहेगा, लेकिन आप भी चुनाव लड़िएगा ही पहले? नहीं, अभी तक सच पूछिए तो मैंने अभी तक मन नहीं बनाया। मेरा ये सोचना है कि जो नेता होता है ना, नेता पैदा करता है। अगर परिस्थितियां बनी, हमारे समाज के लोग अगर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद मैं लड़ूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने लोग को चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, हमारे समाज के लोग, तो शायद मैं मन बनाऊं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैं मन बना के रखा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक जाति को लेकर चल रहे हैं, तो चुनाव तो एक जाति से लड़ी नहीं जाती है। तो इंडियन इनकलाब पार्टी जब मैंने बनाया तो मैंने नारा दिया था जात से जमात की ओर। लेकिन अगर मान लिए आपका घर के लोग आपके साथ नहीं है तो पड़ोसी आपको साथ दे देगा क्या? आप लीजिए लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी, आप लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, आप लीजिए श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी, आप लीजिए मांझी जी की पार्टी, वीआईपी
ये सारे जो पार्टियां है ना इसलिए सरवाइव किया है, उसके पास अपने जाति का कोर वोटर है। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने जाति के अधिकार की राजनीति कर रहा हूं। 78 बरस से जो समाज का पॉपुलेशन 80 लाख है और आप एक एमएलए के टिकट नहीं देते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा हम कहाँ रहे भाई? हमें 80 लाख है और आप हमें एक टिकट तक नहीं दिया। हम 75 बरस से हमारा आरक्षण, आपने हमें आरक्षण नहीं दिया। अगर हमारे लोग राजनीति में होते तो माननीय मुख्यमंत्री आरक्षण छीनने के बाद हमसे नहीं मिलते। हमारा भी एमएलए होता जमुई में। हमारे ये मुकेश मंडल जी हैं, हमारे जाति के हैं, मुखिया हैं, वहां जिला अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग सारी चीजों से परिपूर्ण है। ये क्या कर रहे हैं? कभी भाजपा का एमएलए को जिता रहे हैं, कभी जदयू वाले को जिता रहे हैं, कभी राजद वाले की। मैं क्या यार मुकेश, आप कब बनोगे? तो हमारी भूमिका क्या थी कि भाई गुप्ता जी पैसा वाले हैं, झोला टांगिए, और जातिवाद जो मजबूत जाति के लोग होते हैं वही जातिवाद कर सकता है। हम जातिवाद कुछ उखाड़ पाएंगे हो किसी का? ये जातिवाद अधिकार की लड़ाई है और ये भारत की ये माइंडसेट है। जयललिता जी का देहावसान हुआ और 3 दिन तक ये पता करते रहा पंडित लोग, भाई कौन ब्राह्मण से उनका क्रियाक्रम उस तरह से किया जाए। ये क्या है बताइए? राष्ट्रपति दलित बने, आदिवासी बने, इतना मंत्री बना, इसमें इतना बाबू साहब, इतना भूमिहार, इतना दलित, काहे गिनाते हैं भाई? ये सच है, इसे मानना होगा। और मैं खुलेआम अपना सीना चौड़ा करके बोलता हूं, हाँ तत्वा हूं और अपने जाति को राजनीतिक पैदान पे बढ़ाने के लिए